हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आर यू फाइन। सो गाइज, आज जो अपडेट रहेगी वो रहेगी हमारे एसएससी जीडी से रिलेटेड अपडेट लेके आ चुका हूँ। आपको सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम हो चुका है और उनमें से सभी लगभग क्या है, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि वो रनिंग करे या नहीं करे। क्यों, आज सभी को पता है कि जो आपका रिज़ल्ट है वो 16 अप्रैल को आने वाला है। दोस्तों, कब आने वाला है आपका? 16 अप्रैल को आपका रिज़ल्ट आने वाला है, क्योंकि ये एसएससी ने अपनी जो रिज़ल्ट स्टेटस रिपोर्ट है उसमें बता दिया था। अभी हम बात करेंगे जो आपकी एक्सेप्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रह सकती है, कितने नंबर तक जाएगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग का क्या प्रभाव पड़ेगा, 2018 में कितनी आपकी जो कट ऑफ रहती है, पूरी डिटेल जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं जॉब और जॉब से जुड़ी अपडेट, इसके अलावा दोस्तों मैं सभी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट लेके आता रहता हूँ। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसा आपको पता है कि अभी क्या चल रहा है, मैंने बहुत देखा है, सर्च किया है कि कोई बोल रहा है कि आपके 25 नंबर है, कोई बोल रहा है यदि आपके 33 नंबर है, 35 नंबर है तो लगभग आपको रनिंग के लिए बुलाएंगे। तो ऐसा दोस्तों भ्रम में नहीं रहना है आपको, मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। जो हाँ, पहले के बजाय 2018 में जो आपकी कट ऑफ रहती है उससे कम रहेगी दोस्तों, ये तो कंफर्म है, क्योंकि अब की बार पहली बार नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर जोड़ी गई है, जैसा आप सभी को पता है। तो नेगेटिव मार्किंग का पूरा पूरा इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट ने पूरे 16 क्वेश्चन राइट किए, उसने टोटल 16 ही क्वेश्चन किए और 16 के 16 राइट कर दिए, ठीक है, और एक क्वेश्चन ने तो कितने के दोस्तों, एक कैंडिडेट ने 100 क्वेश्चन किए, उसमें से 16 राइट किए, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किसको मिलेगा? ये इस 16 वाले को मिलेगा, बल्कि इसको नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी देखी जाती है, यानी शुद्धता देखी जाती है, कम से कम गलती हो वही देखी जाती है। अभी हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं पूरा डाटा बना के लाया हूँ दोस्तों। ये देखिए 2018 की बात है। 2018 में यूपी की जो कट ऑफ थी दोस्तों वो क्या थी? 78 रही थी जनरल कैटेगरी की। यूपी के आसपास वाले राज्य जैसे बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ये सभी जो ज़िले हैं, राज्य हैं, इनकी कट ऑफ दोस्तों क्या रहती है? बहुत हाई कट ऑफ रहती है। जबकि जो साउथ इंडिया के एरिया आते हैं, जो राज्य आते हैं, उनकी दोस्तों कट ऑफ 2018 में मात्र 45 रही थी। यदि कोई साउथ इंडिया से रिलेटेड कैंडिडेट देख रहा है तो उसको देखना चाहिए कि 45 ही उनकी रहती है। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि 2018 और 2021 में क्या फ़र्क था। 2018 2021, 2018 में टोटल वैकेंसी 60,000 थी दोस्तों, लेकिन 2021 में वैकेंसी 25,271 है, यानी आधी भी नहीं आई है। एक तो ये है। तो 2018 के अंदर टोटल 52 लाख फार्म भरे गए थे, जबकि 2021 में 71 लाख भरे गए हैं। कुछ यूट्यूबर्स ये भी बताते हैं कि इतने फार्म है। अरे आपको ये भी बताना चाहिए कि धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो फार्म भी बढ़ रहे हैं। आजकल की जो क्या है कि धीरे धीरे क्या है, जो क्रेज जब बढ़ता जा रहा है नौकरियों के लिए, पहले इतना नहीं था लेकिन अभी है। तो कितने फार्म भरे गए? 71 लाख फार्म भरे गए हैं 2021 में। 2018 में 30 लाख ने पेपर दिया, जबकि 2021 में 45 लाख कैंडिडेट्स ने पेपर दिए हैं, ठीक है। अब 2000 जो 18 थी दोस्तों, उसमें एक सीट के लिए 90 कैंडिडेट आपस में लड़ रहे थे, लेकिन अब की बार एक सीट के लिए 284 कैंडिडेट आपस में लड़ रहे हैं दोस्तों, ये आपको देखना होगा, ठीक है। इसके अलावा 3.83 लाख कैंडिडेट, मतलब क्या कि जो 60 लाख है, 60,000 कैंडिडेट है, इसके 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं फिजिकल के लिए, जिसमें करीबन आपके देख लीजिए 60,000 का 10 गुना कितना हो गया। तो उसमें से 3.83 लाख कैंडिडेट ही फिजिकल पहुंचे थे, और जिसमें पास हुए थे 1,75,000 2018 के अंदर। अब हम देख लेते हैं कि 2021 में कितने बुलाएंगे। यदि हम 25,000 वैकेंसी का 10 गुना करते हैं तो दोस्तों 2.5 लाख कैंडिडेट्स को बुलाए जाने की पूरी आशंका है बच्चों को। तो ये एक दोस्तों पहला फैक्टर तो ये हो गया। मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा धीरे धीरे। अब हम देख लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है उसका क्या असर पड़ेगा।
ये नेगेटिव मार्किंग दोस्तों, एक तो मान लीजिए कि एक एक कैंडिडेट है और एक मान लीजिए कि बी कैंडिडेट है। इसमें क्या होगा कि दोस्तों जैसे आपने देखा कि एक कैंडिडेट ने टोटल 70 क्वेश्चन राइट किए हैं, ठीक है। एक कैंडिडेट ने टोटल 70 क्वेश्चन किए दोस्तों, उसमें से उसके 68 सही हैं, ठीक है। कितने सही है उसके? 68 सही हैं उसके, और उसके 2 नंबर हमने मतलब उसके काट लिए, तो इसके टोटल नंबर कितनी हो गए? 67.5 हो गया। अब एक बी कैंडिडेट है दोस्तों, उसने टोटल क्या किया? 80 क्वेश्चन को टोटल अटेम्प्ट किया, जिसमें से उसने 72 क्वेश्चन क्या किया? राइट किया। तो इसके कितने गलत हो गए? इसके गलत हो जाते हैं 8। तो इसके टोटल नंबर आ गए 70 नेगेटिव मार्किंग में से काट कर। अब आप बताइए कि नॉर्मलाइजेशन में कौन सा कैंडिडेट टॉप करेगा? आप कह रहे होगे ये बंदा आगे है और ये पीछे, क्योंकि इसके 67.5 नंबर है जबकि इसके 70 बन रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यह कहूँगा कि जब नॉर्मलाइजेशन लगेगा तो ये कैंडिडेट टॉप करेगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कौन सा कैंडिडेट जो कम से कम गलतियां करता है, एक्यूरेसी का ध्यान रखता है, तो दोस्तों वही टॉप करेगा। ये है आपका, मैं बार बार बोल रहा था कि आपका नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल रहेगा, तो यही कारण है। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। जर्नल की जो कट ऑफ है वो 60 और 65 के करीब रहेगी, इससे कम भी हो सकती है, 4-5 नंबर ज़्यादा भी हो सकती है। ओबीसी की 55 से 60 रहने की आशंका है, 4-5 ज़्यादा और कम तो होती रहती है। आप है ये भी कोई स्टिक कट ऑफ पूरा वो नहीं है कि मतलब एसएससी के द्वारा, ये हमारी एक्सेप्टेड कट ऑफ है। इसमें आप इस कट ऑफ को देखकर आप ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे हो, कुछ को दुख होगा मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। 80 की 50 से 45, जबकि एसटी की 42 से 48 रहने की, ईडब्ल्यूएस से 55 से 60 रहने की आशंका है। तो टोटल ये कट ऑफ रहने की दोस्तों आशंका है। इनमें से 4-5 नंबर ऊपर नीचे तो हो सकता है। तो मैं आपके साथ यही शेयर करने के लिए आया था। जो एसएससी जीडी का रिजल्ट आपको बताया कि 16 अप्रैल को आएगा, जिन कैंडिडेट्स को लगता है कि हाँ हम इन इन कट ऑफ के आसपास हैं, तो प्लीज़ वो रनिंग ज़रूर करें, क्योंकि एसएससी फिर टाइम नहीं देता है फिज़िकल के लिए। विद इन मंथ के अंदर ही आपका फिज़िकल का शेड्यूल जारी कर देता है, फिर आप अचानक से सोचोगे ये क्या हो गया। तो कैसी लगी अपडेट? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए बस इतना ही। मैं हर भर्ती से जुड़ी एसएससी से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है वो सबसे पहले अपने चैनल पे अपलोड कर दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।